वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सामना जब भी दुश्मन से हुआ उसने ऐसे नताइज दिखाए जिनका कोई मवाजना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में स्टाफ कोर्स के शुरका और अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशवराना और जंगी सलाहियत की वजह से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने विजन की तफसील के साथ वजाहत की और कहा कि वो पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें कानून की हुक्मरानी हो, बिला इम्तियाज एहतसाब हो और इंसाफ का दौरा हो। अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के नजरिए और इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक खुशहाल रियासत का क़याम सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक कौम की हैसियत से मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन जैसे मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोर्स के शरीक अफसरान को तजवीज़ दी कि वो नाकामी के खौफ को भुलाकर अपने ख्वाबों के हुसूल की जिद्दोजहद करें ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को काबिल तर्स करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान का नाम लिए बगैर तंज के तीर चलाए और कहा मुखालिफिन सारी कौम को 2-2.5 साल तक कहते रहे कि मुल्क तबाह हो गया, मईशत बर्बाद हो गई। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को नाजायज़ और नाकाम करार दे दिया। कहा मौजूदा हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में अपोजिशन इत्तेहाद की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अपोजिशन का हदफ कल भी वही था और आज भी वही है। मौलाना का स्वात और कराची में जलसों का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP का नाम लिए बगैर कहा कि सफ़र में कोई सवारी उतरती है, कोई चढ़ जाती है, सफ़र नहीं रुकता। जो लोग गलती करके गाड़ी से उतरे हैं उन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अलग होने वाले दोस्त PDM का हदफ नहीं, हमारा हदफ नाजायज़ और नाकाम हुकूमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PDM गपशप के लिए नहीं बनाई गई थी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भाई ये बड़ा अजीब सूरत हाल बन रहा है कि आप हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस इत्तेहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। मैं समझता हूँ कि 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक PDM के बनते हुए हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा एक मुआहिदा था। इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था। उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफ़े भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया था। PCB ने PSL अबूधाबी से शारजा ले जाने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर फ्रेंचाइजेस और PCB हुकाम के दरमियान इत्तफाक। और आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO से पहले साइनोफार्म की मंजूरी भी दे चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता इवेंट का फाइनल 24 जून को करवाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के अबू धाबी में इनेकाद के हवाले से PCB ने मंगल को फ्रेंचाइज मालकान के साथ ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। PCB की जानिब से मालकान को बताया गया कि कौमी क्रिकेट टीम अब 23 की बजाय 25 जून को दौरा इंग्लैंड पर रवाना होगी और PSL 6 अब 20 की बजाय 24 जून को खत्म होगी। 25 जून को इंग्लैंड रवानगी का मतलब है कि अगर टूर्नामेंट 7 जून को शुरू होता है तो इवेंट में सिर्फ 3 डबल हेडर्स होंगे। फ्रेंचाइज को भारत से ताल्लुक रखने वाले प्रोडक्शन क्रू में शामिल 16 अफराद से मुतालिक आगाह किया गया है कि वो तमाम अफराद अब दुबई में
आइसोलेशन मुकम्मल कर रहे हैं। इन अफराद को गुज़िश्ता हफ्ते अबू धाबी में दाखिले की इजाजत मिली थी। अबू धाबी की इंतजामिया इन अफराद को 5 जून से अबू धाबी में काम करने की इजाजत देने के बारे में फैसला बुध की दोपहर तक कर लेगी। अगर इजाजत मिली तो इवेंट का आगाज 7 जून से हो सकता है। इजलास में बताया गया कि चार्टर फ्लाइट से 26 मई को पहुंचने वाले तमाम अफराद की आइसोलेशन बुध को मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद की टीमें बुध की रात ट्रेनिंग करेंगी। दूसरी जानिब सरफराज अहमद, ज़िशान अशरफ और जैद आलम समेत 6 अफराद अबू धाबी पहुंच गए, जबकि मुल्तान सुल्तान ने उबैड मक्काई की जगह मिर्जा रब्बानी को स्क्वाड में शामिल कर लिया है।